प्रणाम एवरीवन। आज हम सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10 का यूनिट नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की स्टडी करेंगे। इस स्टोरी का 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लियम ओ फ्लाटी के द्वारा लिखा गया है, एंड सेकंड जो स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन, वो लिखी गई है फेडरिक फोर्सिथ। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है, यह एक यंग सीगल के बारे में है कि वो उसे उड़ने से डर लगता था, तो कैसे उसने अपने फियर को कॉन्क्वेयर किया, मीन्स कैसे अपने डर को जीता। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। इसमें एक वर्ड है लीज, जो कि बार बार यूज़ होगा। लीज मीन्स पहाड़ी का एक ऐसा भाग जो आगे की ओर निकला हुआ होता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लीज, मीन्स एक जो यंग सीगल है, सीगल मीन्स एक पक्षी होता है। यंग सीगल पहाड़ के आगे निकले हुए हिस्से के किनारे पर वह अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, और उसके 2 भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और इससे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे वह जब कभी थोड़ी दूर दौड़ता था और वह लीज के ब्रिंक मीन्स किनारे तक जाता था और वो अटेम्प्ट करता था अपने पंख फड़फड़ाने का, तो उसे बहुत डर लगता था। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. और वह जो समुद्र था नीचे, वह समुद्र का जो प्रसार था वो बहुत ज़्यादा था और उसको देख के से बहुत डर लगता था। और वो देखता था कि समुद्र जो है बहुत बहुत गहरा है, हज़ारों माइल्स गहरा है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे महसूस होता था कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसी कारण वह अपने सिर को झुकाता, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और उसने अपने सिर को झुकाया ऐसा सोचते हुए और वापस दौड़ता हुआ अपने छोटे से छेद की ओर आ गया, जो कि लीज के अंदर एक छोटा सा छेद था जहाँ पे कि वह रात भर सोता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके की पंख इससे भी छोटे छोटे थे, उन्होंने किनारे तक दौड़ लगाई, अपने पंख फड़फड़ाए और वे उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मीन्स वह जो था वो फ्लाइट लेने के लिए खुद को, उसको डर लगता था, इसी कारण वह उड़ नहीं पाता था। His father and mother had come around calling to him श्रीली। अब उसके जो पापा मम्मी थे वो उसके पास आते और उसे चिल्लाते। श्रीली मीन्स उसकी ओर कॉल करते, उसे तेज आवाज़ से बुलाते। अपब्रेडिंग हिम मीन्स उसे डांटते। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीज अनलेस ही फ्लू अवे, और वो उसे डराते थे कि तुम भूखे रह जाओगे, यदि तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे रह जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे बहुत डर लगता था, इसलिए वह अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वह मूव नहीं हुआ। दैट वॉज नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट वॉज 24 hours ago, मीन्स यह 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him, उसके बाद से कोई भी इसके पास नहीं आया। The day before मीन्स एक दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले वो सारा दिन देखता रहा था कि कैसे उसके पापा मम्मी ने उसके भाई और उसके बहन को उड़ना सिखाया था, उन्हें परफेक्ट किया था उड़ने की कला में। उन्हें यह सिखाया था कि कैसे स्कीम करना है, मीन्स कैसे तरंगों को काटते हुए आगे बढ़ना है, और कैसे फिश के लिए डुबकी लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट, और उसने यहाँ पे देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने कैसे अपनी सबसे पहली जो फिश थी, सबसे पहली फिश को पकड़ा था और उसका आनंद लिया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और एक रॉक पे खड़े होके, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड क्रैकल, जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर खड़े होके एक आवाज़ निकाल रहे थे उसे उत्साहित करने के लिए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट
on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह उसका सारा परिवार जो है वो सामने की ओर, एक बड़ा सा प्लेट्यू था जो कि इसके सामने था, है ना, अपोजिट क्लिफ यानी इसके अपोजिट दिशा में, पहाड़ी के अपोजिट साइड था। वो इसे टांट कर रहे थे इसकी कायरता पे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, अब जो सूर्य था वो आकाश में बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस द साउथ, और इसकी लीज की ओर अब सूर्य की दृष्टि थी जिसका कि फेस साउथ दिशा की ओर था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी महसूस हो रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, अब वो वापस से, देखिए, वो वापस से अपनी लीज के किनारे की ओर, आगे की ओर बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और वह अपने एक पैर को दूसरे पैर के पीछे छुपा के खड़ा हो गया। मीन्स एक पैर पे खड़ा हो गया और उसने दूसरे पैर को अपने पंखों के बीच में छुपा लिया, और उसके बाद उसने अपनी एक आँख बंद करी और उसके बाद उसने अपनी दूसरी आँख भी बंद कर ली। देखिए, वह, उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, और ये जो है, ये जो यंग सीगल है, देखिए उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, उसके पापा मम्मी भी उड़ रहे हैं उसके, और वो अकेला यहाँ लीच के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखिए पिक्चर में ये सब क्लियर दिख रहा है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।